ओम नित्यानंद करी वराभयकरी सौंदर्य रत्नाकरी निर्धुताखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालियांचल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी मातन्नपूर्णेश्वरी। नमस्कार मित्रों, जय मां कात्यायनी। मैं पंडित डॉक्टर राम प्रकाश अवस्थी आपके समक्ष एक नवीन विषय लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने 7 प्रकार की श्रापों का वर्णन किया था, जिसमें पहली नाग दोष श्राप, दूसरा पितृ दोष श्राप, जिनके विषय में हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तीसरा मातृ श्राप है। मातृ श्राप एक भयंकर श्राप होता है। यह श्राप मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के या इस जन्म के किए हुए पापों से बन जाता है। जब मनुष्य अपनी माता को, या शास्त्र में 16 प्रकार की माताएं बताई गई हैं, उनको जब किसी प्रकार से अनैतिक रूप से नियम के विपरीत उनको परेशान करता है, और तब यह श्राप बन जाता है। पापाचार, छल कपट के अनुसार किसी गरीब की जमीन को हड़पता है, या किसी का धन हड़प लेता है। जमीन में गड़े हुए धन को अनैतिक रूप से खोद करके उसका इस्तेमाल करता है, तो इस प्रकार के पाप बन जाते हैं। शास्त्र के अनुसार कई प्रकार के कुंडली में दोष पड़े रहते हैं, जिसके कारण यह श्राप बन जाता है, जिससे मनुष्य को अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। बृहद ज्योतिष पाराशर शास्त्र में इन श्रापों का उचित रूप से वर्णन लिखा है, जिस पर हम प्रकाश डालते हैं। मातृ स्थानाधिपे भौमे शनि राहु समन्विते चंद्र भानु युते पुत्रे लग्ने वा संतति क्षया। अर्थात पंचम में मंगल की राशि हो और मंगल, शनि व राहु एक साथ हों, तथा 1 या 5 भाव में चंद्र और सूर्य हो, तो यह श्राप बन जाता है, जिससे अनेक प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं। लग्नात्मजे शोष शत्रु स्थे रंधे मात्राधिपे स्थिता पितृनाशाधिपो लग्ने मात्र शापात सुताक्षया। अर्थात 1, 5 भाव में खष्ट में हो, अर्थात 1 और 5 भाव का जो स्वामी है वो 6वें भाव में बैठ जावे, चतुर्थेश अष्टम में हो, तथा 8 और 10 भावेश लग्न में जाकर के विराज जाएं, तो भी यह मात्र श्राप बन जाता है और मनुष्य को अनेक प्रकार के कष्ट भोगना पड़ते हैं। इस जन्म में माता को कष्ट होता है, मनुष्य को माता का सही सुख नहीं मिल पाता है, अनेक प्रकार से आदि व्याधि बनती हैं। तो शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार का श्राप किसी की कुंडली में बना हो तो निम्न उपाय करने से उसको शांति और लाभ की प्राप्ति होती है। एवं योगम बुधे दृष्ट्वा विज्ञेया त्वान पत्यकाः। अर्थात इस प्रकार के कुंडली में योग देख करके बुद्धिमान ततः संतान रक्षार्थम कर्तव्यः शांतिरुत्तमम्। और संतान की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए बुद्धिमान को उक्त उपायों को करवाना चाहिए। सेतु स्नानम प्रकर्तव्यम गायत्री लक्ष्य संख्यका।
रोप्य पात्रे पया पीत्वा ग्रहदानम समाचरित। अर्थात इस मात्र श्राप की रक्षा के लिए रामेश्वर भगवान के दर्शन करना चाहिए, उनको गंगा जल से स्नान करवाना चाहिए, अथवा यदि ना हो पावे इस प्रकार का उपाय तो 1,00,000 गायत्री का जाप करना चाहिए एवं चांदी के पात्र में रोज रात्रि में दूध पीना चाहिए। और ब्राह्मणान भोजये तद्वद अस्वस्थस्य प्रदक्षिणम कर्तव्यम भक्ति युक्तेन चाष्टोत्तर सहस्त्रकम। यदि यह उपाय भी न कर पावे तो उक्त उपाय करना चाहिए। 1,000 बार पीपल की परिक्रमा करना चाहिए एवं ब्राह्मण भोज करवाना चाहिए। नित्य प्रति पीपल को वासुदेव का स्वरूप मान करके उनकी पूजा एवं परिक्रमा करना चाहिए। एवं कृते महादेवी शापान मोक्षो भविष्यति सुपुत्रम लभते पश्चात कुल वृद्ध्याश्च जायते है। भगवान शिव कहते हैं कि हे भवानी, इस प्रकार से श्रद्धा और विश्वास से यदि मनुष्य उपायों को करता है तो निश्चित ही उसे शांति और कुल वृद्धि लाभ की प्राप्ति होती है, हर प्रकार से वह सुखी हो जाता है। तो नमस्कार मित्रों, जय मां कात्यायनी। इस प्रकार से धर्म लाभ के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। हर हर